दुनिया में 40 स्पीसीज के वाइल्ड कैट्स हैं, जिसमें 7 ऐसे हैं जिसे हम बिग कैट्स कहते हैं। और यह आपको पता होगा, जैसे कि लेपर्ड्स, जैगुआर्स, लायंस, ये फेयर्स हंटर्स हैं, और हाँ, टाइगर्स भी। और यह एपेक्स प्रेडेटर्स हैं। यह प्लैनेट के लार्जेस्ट लैंड प्रेडेटर्स में से है। बिग कैट्स में सबसे बड़ा टाइगर होता है। टाइगर एक अनमैच्ड प्रेडेटर है फेलाइन फैमिली में। यह उस फॉरेस्ट का राजा होता है जहां यह रहता है। लेकिन क्या हो अगर हम टाइगर को उनके हैबिटेट से निकालकर एक बिल्कुल नई जगह पर इंट्रोड्यूस कर दें, जैसे कि मान लो अमेज़न रेड फॉरेस्ट। टाइगर्स कैसे अडेप्ट करते हैं, और अगर वे कर भी जाएं तो क्या वे सरवाइव कर पाएंगे या मर जाएंगे? ये सब कुछ जानेंगे आज के इस बहुत ही शानदार और बेहतरीन वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स फाइलम, द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे टाइगर हैबिटेट्स के बारे में। करंटली टाइगर्स अलग अलग तरह के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे स्वैम्प्स, ग्रासलैंड्स और खासकर टेम्परेट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। यह साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, कोरिया के कुछ पार्ट्स और ईस्टर्न रशिया में इन टाइप्स के हैबिटेट में रहते हैं। कुछ टाइगर्स के हैबिटेट इक्वेटर के पास तक होते हैं और कुछ 50 डिग्री नॉर्थ तक भी देखे जा सकते हैं। अगर हम टाइगर को जैगवार और लायन से कंपेयर करें तो जैगवार सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका तक और साउथ में नदर्न अर्जेंटीना तक रेंज करता है। यह बेसिकली इक्वेटर के 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ तक रेंज करते हैं। सिमिलर तरीके से लायंस सहारा के सदर्न पार्ट से लेकर नदर्न साउथ अफ्रीका तक पाए जाते हैं, इक्वेटर के 15 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक। और सिमिलर क्लाइमेट्स जो इन लैटिट्यूड लाइन्स के बीच में होता है। इक्वेटर के इतने करीब रहने से क्लाइमेट में ज्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन टाइगर्स के हैबिटेट्स ड्रामेटिकली चेंज होते हैं जब आप इक्वेटर से लेकर 50 डिग्री नॉर्थ तक देखते हैं। टाइगर्स ओवरऑल एक स्पीसीज के तौर पर बहुत अडेप्टेबल होते हैं। वे इक्वेटर के पास रह सकते हैं और कांस्टेंट हॉट टेम्परेचर हैंडल कर सकते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रह सकते हैं जहां कांस्टेंट रेनफॉल होता है, लेकिन वे रशिया जैसे जगह में भी सीजनल चेंजेस विथस्टैंड कर सकते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट में भी सर्वाइव कर लेते हैं। रेयर है कि कोई एनिमल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रह सकता हो जहां हॉट टेम्परेचर्स होते हैं। कोई ट्रू सीजन नहीं होता और साल में 80 इंचेस से ज्यादा रेनफॉल होती है। और वही जानवर टेम्परेट फॉरेस्ट में भी ठीक रहे जहां स्प्रिंग, समर, फॉल और विंटर होते हैं और साल में सिर्फ 30 से 60 इंच रेनफॉल्स होते हैं। यूजुअली एक स्पीसीज या तो एक जगह थ्राइव कर सकती है या तो दोनों में नहीं, लेकिन टाइगर्स खास होते हैं। वे जहां भी होते हैं अपना काम चला लेते हैं। तो क्या वे अमेज़न के बियाबान जंगल में सर्वाइव कर सकते हैं? वेल, हम बात करते हैं टाइगर्स के बैकग्राउंड के बारे में, लेकिन पहले हम सारे टाइगर्स को एशिया से उठा के एयरलिफ्ट करके साउथ अफ्रीका ले जाएं और उन्हें अमेज़न के पेड़ों के बीच में डाल दें। चलो उनसे थोड़ा डिटेल में जान पहचान करते हैं। उनका डाइट कैसा होता है? टाइगर्स अलग अलग एनिमल्स खाते हैं, इंक्लूडिंग वाइल्ड बोर, डियर, वाटर बफेलोस और पिग्स। वे मंकीज को भी हंट करके खाते हैं। अगर आसपास ह्यूमंस होते हैं तो वे उन पर भी हमला कर देते हैं, जिसे हम आदमखोर टाइगर्स कहते हैं। और इंसानी इलाके में घुसकर ये कैटल्स और गोट्स पर भी हमला करते हैं। तो वे अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से अपना काम चला लेते हैं और कई बार वे क्रोकोडाइल्स को भी मारकर खा जाते हैं। टाइगर्स रात में अपना शिकार करते हैं। उनकी स्ट्राइप्स उन्हें अलग अलग सेटिंग्स में कैमोफ्लेज करने देती है। वे छुपते हैं, वेट करते हैं और अपनी साइट और एक्सीलेंट सेंस ऑफ हियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और जब उनका टारगेट काफी करीब होता है तो वे उस पर झपट्टा मारकर हमला करते हैं। वे यूजुअली वीक में एक बार शिकार करते हैं और एक रात में लगभग 75 पाउंड्स खाना खाते हैं। टाइगर्स तेज होते हैं और 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और 18 से 20 फीट तक जंप कर सकते हैं। बहुत कम एनिमल्स टाइगर्स से बचकर निकल पाते हैं। हमने कहा कि टाइगर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैट है, लेकिन वो कितने बड़े होते हैं? उनका साइज अलग अलग सब स्पीसीज के साथ वेरी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़े साइबेरियन टाइगर्स और बंगाल टाइगर्स, जो लोग आमतौर पर टाइगर्स की इमेज से एसोसिएट करते हैं, वो आसानी से 10 फीट लंबे हो सकते हैं और 650 पाउंड तक उनका वजन हो सकता है। तो अब जब हमें टाइगर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया है, चलो उन्हें अमेज़न रेन फॉरेस्ट में डाल देते हैं। अमेज़न बहुत बड़ी जंगल है। यह साउथ अमेरिका के रफली 4.2 मिलियन स्क्वायर मील एरिया को कवर करती है।
अमेज़न का 60% ब्राजील में सिचुएटेड है और बाकी बोलीविया, पेरू, फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर के पोर्शंस में स्ट्रेच करती है, मतलब इक्वेटर। अमेज़न बिल्कुल इक्वेटर पर आता है और थोड़ा सा नॉर्थ तक स्ट्रेच करता है, अबाउट 5 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ तक ऑलमोस्ट 15 डिग्रीज। अमेज़न एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और हमें पता है कि टाइगर्स एशिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं। यह कुछ ऐसा ही है जो टाइगर्स अच्छे से हैंडल कर लेंगे। हमें पता है कि क्लाइमेट टाइगर्स को ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, वो हीट और रेनफॉल को हैंडल कर सकते हैं, वे बहुत अडेप्टेबल होते हैं। लेकिन टाइगर्स को अपने घर के कंफर्ट्स और यूजुअल फूड्स नहीं मिलेंगे जो एशिया में होते हैं, उन्हें साउथ अमेरिकन कुजीन एडजस्ट करना पड़ेगा। अमेज़न टाइगर्स के लिए किस तरह का खाना ऑफर करेगा, यह सवाल हम सबके मन में आ रहा होगा। हमें पता है कि टाइगर्स को बड़े मैमल्स पसंद होते हैं, जैसे वाइल्ड बोर, डियर, पिग्स और वाटर बफेलोस। हमें यह भी पता है कि वो जो भी अवेलेबल हो उसके साथ अपना काम चला सकते हैं। अमेज़न में कैपिबाराज हैं, दुनिया के सबसे बड़े रोडेंट्स। ये 150 पाउंड तक के हो सकते हैं। वाइल्ड बॉस 170 से 220 पाउंड तक के होते हैं, तो वे ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। शायद टेस्ट अलग हो सकता है लेकिन साइज सिमिलर है। वहाँ लोलैंड टैपिर भी होते हैं, ये हॉर्स और राइनो के रिलेटिव हैं। यूजुअली 330 से लेकर 660 पाउंड तक के होते हैं। ये एक बड़ा मील होगा। आपको क्या लगता है, टाइगर एक टैपिर को हंट कर सकता है? हाँ, वे वाटर बफेलोस को गिरा देते हैं जो यूजुअली 660 से लेकर 1200 पाउंड तक के होते हैं। टाइगर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अमेज़न में बहुत सारे स्लॉथ्स भी हैं जो टाइगर शायद खाने में यूज कर सकते हैं और उन्हें पकड़ना मुश्किल भी नहीं होगा। अमेज़न के आसपास डियर की स्पीसीज भी हैं। परफेक्ट, टाइगर को डियर पसंद है, मंकीज भी हैं और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, टाइगर उन्हें भी खा सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि टाइगर आसानी से अमेज़न के जंगलों में एडजस्ट कर सकते हैं। पर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अमेज़न के एपेक्स प्रेडेटर कौन है? अमेज़न के आसमान के एपेक्स प्रेडेटर हार्पी ईगल्स हैं। 3.5 फुट लंबा और 20 पाउंड तक का होता है। टाइगर को उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। पानी में कुछ और एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, वहाँ 8 फुट लंबे और 40 पाउंड के इलेक्ट्रिक ईल्स होते हैं। टाइगर्स इन्हें सिग्निफिकेंटली आउटवेट करते हैं, लेकिन ये फिर भी बड़े हैं और इनका अटैक और डिफेंस मैकेनिज्म कमाल का होता है। और अमेज़न रिवर में बुल शार्क भी हैं। ये 200 से 300 पाउंड के बीच वेट करते हैं। वेट एडवांटेज टाइगर के पास है, लेकिन बुल शार्क्स 8 से 13 फुट लंबे होते हैं और ये बड़े ही विशियस होते हैं। चाहे टाइगर्स एक्सीलेंट स्विमर और पानी में एजाइल हो, फिर भी वे बिल्कुल शार्क के टेरिटरी में होंगे। एडवांटेज बुल शार्क के पास है। टाइगर को जल्द ही सीखना पड़ेगा कि पानी उनके लिए कम्प्लीटली सेफ नहीं होगा। पानी पीने जाने में भी संभल के जाना पड़ेगा। एक और एपेक्स प्रेडेटर पाने का जो जमीन पे भी शिकार करता है, ब्लैक काइमन। हम जानते हैं कि टाइगर्स ने क्रोकोडाइल को शिकार करके खाया है, लेकिन अक्सर नहीं, और ये डियर शिकार करने से अलग है। अगर तुम डियर नहीं पकड़ पाए तो कोई बात नहीं, अगर तुम क्रोकोडाइल नहीं पकड़ पाए तो क्रोकोडाइल तुम्हें पकड़ सकता है। अमेज़न के ब्लैक काइमन्स 16 से 20 फुट लंबे और 1000 पाउंड वेट करते हैं। साइज और वेट एडवांटेज काइमन के पास है। हमें कोई शक नहीं है कि टाइगर अपनी एजिलिटी से काइमन से लड़ सकता है, लेकिन शायद उसके लिए पानी से दूर रहकर शिकार करना बेहतर रहेगा। क्या वहाँ कोई बड़ा लैंड प्रेडेटर है जो टाइगर को मार सकता है? हाँ, ग्रीन एनाकोंडा 30 फुट लंबे और 550 पाउंड तक वेट होता है इनका। यह एक और सिचुएशन है जहाँ टाइगर्स अपनी जगह बना सकते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल संभल के रहना पड़ेगा। हम नहीं सोचते कि एनाकोंडा स्पेसिफिकली टाइगर को खाना चाहते हैं, लेकिन अगर थ्रेटेड फील हुई तो वे जरूर न्यू कैट इन टाउन को कुछ समझा सकती है। ग्रीन एनाकोंडा के अलावा दूसरा लैंड का एपेक्स प्रेडेटर जैगुआर है। जैगुआर्स अमेज़न में फले फूले हैं, कनिंग, इंटेलिजेंट, स्किल्ड हंटर्स। यह अपनी टेल मिला के लगभग 8 फीट लंबे और 350 पाउंड तक के होते हैं। इन्होंने अमेज़न के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया है, इसीलिए इन्हें हम घोस्ट ऑफ अमेज़न जंगल कहते हैं। लेकिन जैगुआर्स सिर्फ 3rd लार्जेस्ट कैट ऑन द प्लैनेट है। हाँ, टाइगर्स लार्जेस्ट हैं, तो जैगुआर के पास कुछ ज्यादा नहीं है जो वो एक बड़े हेवी टाइगर के अगेंस्ट कर सके। यह एक्चुअली टाइगर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर एक जैगुआर अमेज़न में एपेक्स प्रेडेटर के तौर पर रह सकता है तो एक टाइगर भी वही कर सकता है। वह पहले से ही सिमिलर क्लाइमेट्स में रहते हैं। एक बार फिर नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने का एक पीरियड होगा, लेकिन वो ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। फिर टाइगर्स जैगुआर को एपेक्स फ्लैन के तौर पर रिप्लेस कर देंगे। जैगुआर्स उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और एपेक्स प्रेडेटर से जस्ट प्रेडेटर बन के निचले स्थान पर शिफ्ट हो जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? दोस्तों, ये थी मेरी राय की
कैसे एक टाइगर अमेजोन के जंगल में सर्वाइव कर सकता है? आपको क्या लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर हाँ तो कमेंट में मुझे बताइए अपनी राय। थैंक यू सो मच गाइस।